आपका और भारत के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, आपको लेगेसी का शौक ही नहीं, आपको पता ही नहीं लेगेसी चीज क्या होती है, आपको किरदार साजी छोड़ दी आपने। भारत में आज भी किरदार बनाए जा रहे हैं, भारत में आज भी लेगेसी का दुनिया को शौक होता है, दुनिया को आज भी शौक है कि दुनिया में हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, हमने दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या पार्टिसिपेट किया। आप लोगों को इस चीजों को पता ही है। आप सारा दिन दुकान बंद करके इंडियन फिल्में देखते हैं, रात को खोल के कहते हैं ये रमजान चल रहा है। देखना होगा कि हमारी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। हमारी स्ट्रेंथ के अंदर जिहाद नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं है। कोशिश करें, देखें आप किस चीज में महारत आप कर सकते हैं। भारत ने कर लिया। अब मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कंप्यूटर के ऊपर मनापली उनकी। देखिए, आपको आज आप भारत के अंदर जाएं, एस्ट्रोनॉमी उनके स्कूलों में सब्जेक्ट के तौर पढ़ाई जा रही है, एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी क्या है? कैलकुलेशन है। कंप्यूटर क्या है? कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर है। दे फाउंड आउट कि हाउ वी गोना एक्सेल इन इट। वो एक्सेल कर गए उसमें। आप अभी तक आपको अभी तक यही नहीं पता कि आप अरबों के रिश्तेदार नहीं है। आपको अभी तक यही नहीं पता कि आप पठानों के रिश्तेदार नहीं है। आपको अभी तक यही नहीं पता। आपको आज तक यही नहीं पता सदारती निजाम रखना है कि पार्लियामेंट्री निजाम रखना है। आपको अभी तक यही नहीं पता कायदे आजम सेकुलर स्टेट बना के गया या मजहबी स्टेट बना के गया। आपको आज तक यही चीजें आइडेंटिफाई नहीं। आपको यही नहीं पता आप हैं कौन। क्या वजह है कि आज का बच्चा जो है, जिसको बल्कि हमारे इमरान खान और दूसरे सियासतदान और मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन के दौर का इस्लाम चाहिए। इट्स इम्पॉसिबल। हालांकि इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल्स पढ़ने की कोशिश की है, मैं सारा तो नहीं पढ़ सका, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इज्तिमा और इज्तिहाद का, कि अपने मजहब को वक्त के साथ, वक्त की जरूरतों के साथ उसको खोलो, उसको एडजस्ट करो सर्कमस्टांसेस के साथ। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं, 4 शादियों का कॉन्सेप्ट था। जब मुसलमान जंगों में जाते थे, गजबा में, और मारे जाते थे और औरतों की तादाद बढ़ रही थी, तो बजाय प्रोस्टिट्यूशन या दूसरी खराबियों की वजह से उन्होंने कहा था कि 4 औरतों के साथ शादी कर लीजिए। जिस तरह दूसरी मिसाल है कि रमजान के अंदर रोजा माफ है अगर आप सफर में हो, क्योंकि ऊंटों के ऊपर डेजर्ट में सफर किया जाता था। आज आप सुबह पाकिस्तान से बैठते हैं जहाज में, शाम को अमेरिका आ जाते हैं, वो कौन सा सफर है? लेकिन आप क्या करते हैं? आपने इस्लाम को क्या किया है? पहले तो 11 महीने की कमाई रमजान में करते हैं, प्राइसें बढ़ा के, जखीरा अंदोजी करके। फिर उसके बाद आप ये क्या करते हैं कि आप सारा दिन दुकान बंद करके इंडियन फिल्में देखते हैं, रात को खोल के कहते हैं ये रमजान चल रहा है। लेकिन इधर आप देखें, इधर क्या प्रॉब्लम है जी? खातून चली गई है, स्मृति ईरानी चली गई है, वो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जहां के इस वक्त मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे भारत का नंबर आता है पॉपुलेशन का मुसलमानों की वजह से। और मैं बिलखसूस बल्कि मैं चाहूं, मैं तो बल्कि अप्रिशिएट कर रहा हूं कि वहां जाके वो हज की फैसिलिटीज को देख रही है, बड़े करीब से समझने की कोशिश कर रही है। बल्कि उनकी स्टेटमेंट आई है इस्लाम के बारे में, उनकी स्टेटमेंट आई है, शी हैज गॉन क्लोज टू द हरमैन, और वो बल्कि जाके उन्होंने ओहद की पहाड़ी पे उन्होंने टूर लगाया और उन्होंने प्रेज किया इस्लाम को। उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी फैसिनेटेड रिलीजन और आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। लेकिन देखिए, यही वजूहात है कि हम आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं, और हम चाहते हैं पीछे जाए, आगे ना जाए। मैं अफसोस है मुझे कि जो इन्होंने कहा, मैं यहाँ बल्कि जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैं अब सरप्राइज, अभी तक 1,75,000 इंडियन हज पे जाएंगे। 1,75,000, बड़ी पॉपुलेशन। और देखा जाए तो इन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जब रिजाइन दिया था, उसके बाद इन्होंने ये मिनिस्ट्री संभाली। और उसके बाद जो पहले सब्सिडी दी जाती थी हज के लिए 1954 में शुरू की गई, जो कि 2022 में बंद की गई। और मैं इस वक्त, मैं जब पढ़ रहा था तो इस वक्त भारत से जब हज पे जाते हैं 3,70,000 रुपए से 4 लाख रुपए का खर्चा आता है तकरीबन। और ये इतनी पॉपुलर, इतने लोगों का जाना, फिर उनके मिनिस्टर का वहां जाकर देखना, मैं समझता हूं दिस इज अ गुड मैनेजमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस। लेकिन उसको क्रिटिसाइज करना मेरे ख्याल में आप ज्यादती कर रहे हैं, या ये ज्यादती होगी। मैं इससे डिसएग्री करूंगा। मैं कहता हूं अंदर भी चली जाती मस्जिद के तो कोई अर्ज नहीं था। मैंने इसके बारे में पूछा है कई उलमा से, कई जगह पढ़ने की कोशिश की है। मस्जिदों के अंदर भी किसी गैर मुस्लिम का जाना मना नहीं। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। मैं अगले दिन खुद इस्तांबुल गया था। इस्तांबुल, उस मस्जिद के अंदर जो आपने चर्च से चेंज करके मस्जिद बनाई है, वहां सारे गोरे फिर रहे थे। आया सोफिया, उसके अंदर सारे गोरे फिर रहे थे। खुर्तबा में जो मस्जिदें आप छोड़ के आए, वहां सारा दिन टूरिस्ट गोरे होते हैं, अंदर तस्वीरें खींचते हैं जाके। लेकिन पता नहीं क्या बात है, आपने इस्लाम को इतना फ्रेजाइल बना दिया है कि हर जगह पे, एक तो सारा दिन आप वजू जोड़ के फिरते रहते हैं, वजू ना टूट जाए,
कम सारे गलत कर रहे हैं, वजू ना टूटे जे कहते, ये ज्यादती है। आप इस्लाम को इतना बंद ना करें, उसको हवा लगने दें, उसको फलने फूलने दें। इन्हीं हरकत की वजह से आज आप 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इसी आइडियोलॉजी की वजह से, जिसकी आपने अभी निशानदेही की है। ये गलत बात, ये बहुत गलत बात। और अभी तक आप खुरासान के चक्कर में इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान बन रही, खोते आधे जिहाद शुरू हुए हैं, पता नहीं कि कोई समझ नहीं आ रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दा बाइकाट कर देता है, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं, कोई पता ही नहीं है, इंग्लिश पढ़ने ही नहीं, कहते ये काफरों की जबान है। इससे आप कहां पहुंचेंगे? आप लम्हा फिक्री है इस वक्त आपका और भारत के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, आपको लेगेसी का शौक ही नहीं, आपको पता नहीं लेगेसी चीज क्या होती है, आपको किरदार साजी छोड़ दी आपने। भारत में आज भी किरदार बनाए जा रहे हैं, भारत में आज भी लेगेसी का दुनिया को शौक होता है। दुनिया को आज भी शौक है कि दुनिया में हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, हमने दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या पार्टिसिपेट किया। आप लोगों को इस चीजों को पता ही नहीं, कोई पता ही नहीं किसी। फरूक बंदयाल साहब को आज लोग किस चीज से याद कर रहे हैं? सोचें 10 मिनट के लिए बैठ जाए, फरूक बंदयाल साहब खुद बता देंगे लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, उनकी सास के बारे में क्या कह रहे हैं। और मुझे आज खुद बता दें, आज आप बाजवा साहब ह्यूज पर्सनैलिटी, आज लोग उनको किस बात से याद कर रहे हैं? ये लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। पेरिस में भी लोग पठान भाई अफगानी जो भी गाड़ा पे कट तो ये लेगेसी। भागकर कहां जाओगे? लोग तो हर जगह मौजूद है। अंटार्कटिका चले जाओ, उत्थे शायद उत्थे भी होंगे पाकिस्तानी नहीं होएगा, बंदे उत्थे भी गूगल कर लेंगे आपके नाम के, अगर ये चीज। लेकिन कोई शौक ही नहीं किसी को यार कि हम क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप शौक की बात कर रहे हैं, आप शौक की बात कर रहे हैं, लेगेसी बात कर रहे हैं। कल देखे ना गुजरात के अंदर उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट की है, 2003 में उसकी बुनियाद रखी थी उस समिट की, उसको 20 साल हो गए हैं। कल वो MBZ को बुलाया था, मोज़म्बिक के सदर को बुलाया था, चेक रिपब्लिक के वजीर आजम को बुलाया हुआ था, और वो कह रहे हैं कि हम कंट्रीब्यूट एक तार साहब इंडिया के अंदर स्टेट्स के अंदर जेलसी है। गुजरात कहता है जी मैं 8% इंडिया की GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, फलां स्टेट कहती है ये हमारी स्टेट्स के अंदर सूबों के अंदर वो जेलसी नहीं है, सारे स्मगलिंग के इन्वॉल्व हैं, सारे पैसा लेके बाहर जाने में इन्वॉल्व हैं। ये तो हम क्यों नहीं इस उसमें आते हैं कि भाई हाँ जी। सख्त शर्मिंदा हुआ, सख्त शर्मिंदा अगले दिन हुआ। हसीना वाजिद ने स्पीच अपनी दी, हसीना वाजिद तो दूध की धुली हुई वो भी नहीं है, 5वीं टर्म है उसकी। हाँ, और फेक इलेक्शन, मैं कहता हूं, मैं ऐलान करता हूं इलेक्शन फेक कराए, लेकिन उसकी स्पीच सुनी मैं हैरान हो गया। स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट सोसाइटी, और अगली जनरेशन को उसने कहा हमने तैयार करना है मुस्तकबिल में आगे जाने के लिए। हमारे किसी लीडर के मुंह से ये बात निकली, स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट सोसाइटी। ये पाए खान वाली वहां में स्मार्ट कितने होना है? स्मार्ट लुट पाई सरकार। कैरियर लगे से आते हैं अपने मालिकों के कदमों से, बरतानिया से कैरियर लगे के साथ आते हैं, लूट के वापस चले जाते हैं। पता नहीं क्या तो आप आजादी तौर पे गुलाम है। और मैं बार बार ये सोचता हूं कि इस इलाके का डीएनए में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने आज तक किसी फॉरेन इन्वेडर को रेजिस्ट नहीं किया। मैंने कल बड़ी कोशिश की कि लोकल कोई, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि लोकल लीडर ढूंढूं। मुझे अहमद खान खरल नजर आया, दुल्ला भट्टी नजर आया, उसके बाद सब खत्म है, कुछ भी नजर नहीं। मुगल इन्वेडर थे भाई, मुगल लुट पाई के थे आके, पठान सन, टर्के सन, अफगानी सन, ਤੁਹਾਡੇ रिश्तेदार नहीं सन। इतने शाह फैसल आया हुआ है, मुल्क का नाम फैसल रख छड़ दो, ना शहर का फैसलाबाद रख छड़िया, क्योंकि शाह फैसल तो लंघिया एक बार कोलों। पता नहीं अपना अपनी शनाख्त ही भूल चुका, आपको पता ही नहीं कि वो यार। देखिए चीमा साहब, दो चीजें, खुदा तआला की जात ने मुख्तलिफ किस्म के लोगों को बनाया है दुनिया में। काले काले हैं, चाइनीज आंखें उनकी छोटा और तरह की, और इसी तरह उनकी इंस्टिंक्ट्स हैं डिफरेंट। हम जब तक अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हम उस चीज के ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर सकेंगे। हमें देखना होगा कि हमारी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। हमारी स्ट्रेंथ के अंदर जिहाद नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं है। कोशिश करें, देखें आप किस चीज में महारत आप कर सकते हैं। भारत ने कर लिया। अब मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कंप्यूटर के ऊपर मनापली उनकी। देखिए आप आज आप भारत के अंदर जाएं, एस्ट्रोनॉमी उनके स्कूलों में सब्जेक्ट के तौर पढ़ाई जा रही है, एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी क्या है? कैलकुलेशन है। कंप्यूटर क्या है? कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर है। दे फाउंड आउट कि हाउ वी गोना एक्सेलरेट। वो एक्सेल कर गए उसमें। आप अभी तक आपको अभी तक यही नहीं पता कि आप अरबों के रिश्तेदार नहीं हैं।
आपको अभी तक यही नहीं पता कि आप पठानों के रिश्तेदार नहीं है। आपको अभी तक यही नहीं पता। आपको आज तक यही नहीं पता सदारती निजाम रखना है कि पार्लियामेंट्री निजाम रखना है। आपको अभी तक यही नहीं पता कायदे आजम सेकुलर स्टेट बना के गया या मजहबी स्टेट बना के गया। आपको आज तक यही चीजें आइडेंटिफाई नहीं, आपको यही नहीं पता आप हैं कौन, आप किस फील्ड में, किसी ने आज तक बात की है कि हम इस फलां प्रोडक्ट को यहां से उठा के वर्ल्ड लेवल पर ले जाएंगे, स्वाय फुटबॉलों के, अब वो भी नहीं जा रहे आपके सियालकोट के। बिजली आपने इतनी महंगी कर दी है कि ये भी नहीं सोचा कोई सब्सिडी दे, अटैच करें एक्सपोर्ट के साथ कि हाँ भी इतने डॉलर की अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो हम बिजली की सब्सिडी ये देंगे। पॉसिबल है, क्योंकि हर फैक्ट्री तो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड से निकल ही नहीं रहा। बल्कि आज मैं खबर अब अगली बताना ये चाह रहा था कि दुबई और टोरंटो के अंदर उन्होंने वहां पे 2 कॉलोनियां नहीं बना रहे हैं करप्ट ब्यूरोक्रेटों के लिए और करप्ट पॉलिटिक्स जो जितने लूटमार करने वाले हैं उनके लिए 2 कॉलोनियां एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जब से आईएमएफ की किस्त की उनको उम्मीद लगी। डॉक्टर साहब एक्सक्लूसिव पाकिस्तानियों के लिए होती हैं कि बाहर के कोई और मुल्क भी होते हैं? सिर्फ पाकिस्तान और सबसे ज्यादा आईएमएफ के साथ अटैच है वो। कल मीटिंग थी वॉशिंगटन डीसी में, तो उनको पता, जिस दिन उनको पता चल जाता है आईएमएफ किस पाकिस्तान जाने लगी, 3 जगहों के अंदर प्रॉपर्टी में हिलचुल शुरू हो जाती है, लंदन, दुबई और टोरंटो। फॉरेन प्रॉपर्टी की हिलचुल शुरू हो जाती है। और मैंने अगले दिन किसी को कहा था, आज तक किसी वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये रिट लगाई हो कि पिछले आईएमएफ की किस्त आई हो किधर गई, किसी ने आज तक पूछने की कोशिश की हो, किसी ने बताने की कोशिश की हो, इंक्लूडिंग आसिम मुनीर साहब के पैसा कहां से आ रहा है, जा किधर रहा है। मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में सुना जाता है कि पिछली दफा इमरान खान अपने आईएमएफ के पैसे जो है और ये अपने जाती दफा एमएनएस को दे गया था तरक्याती फंड के चक्कर में, ताकि इलेक्शन आगे से लड़ा जा सके। फिर शहबाज शरीफ साहब बांटते रहे पैसे अपने लोगों के अंदर, अपने एमएनएस और दूसरों के, आईएमएफ का पैसा बांटते रहे। और मैंने आपको कहा था कि मेरे अपनी जिंदगी के प्लान में ये प्लान शामिल है कि आईएमएफ को कोर्ट में लेके जाऊं, अमेरिकन कोर्ट्स में, कि तुम्हें पता था कि ये फ्रॉडी कौम है, ये फ्रॉड करते हैं, तुम मेरा एज एन अमेरिकन मेरा टैक्स पेयर का पैसा क्यों देते रहे उनको। मैंने पाकिस्तान को नहीं ब्लेम करना, मैंने अपने एज एन अमेरिकन मैन को लेकर जाऊं कि मेरा ब्लड एंड स्वेट जाके करप्ट कौम को क्यों देते रहे, जो जिनके बच्चे सारे टोरंटो बैठे हैं, जिनके बच्चे सारे लंदन बैठे, यहां बैठे हैं, ये क्यों करते रहे अभी तुम। बल्कि हम तो आईएमएफ नहीं, हम तो डिफॉल्ट कर जाएंगे तार साहब। उन्हें आपको डिफॉल्ट तो आपको मुकदरों में लिखा है। कौन सा मुल्क चला है चीमा साहब जो सूद देने के लिए भी कर्जा ले रहा हो, तो कितना अरसा चल लेंगे आप कि सूद भी कर्जा लेकर आप दे रहे हैं अपने लोन्स का, और तरक्की की तरफ आपने बिल्कुल बाइकआउट कर दिया, तरक्की की तरफ जाना ही नहीं। ना आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं बच्चे आपके, ना कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पढ़ रहे हैं, बिजली इतनी महंगी है कि कुछ चीज एक्सपोर्ट ही नहीं की जा सकती, रिप्यूट इतनी खराब है आज जो मैं जिस तरह देख रहा हूं, आपके पासपोर्ट के हालात देख लें आप, पासपोर्ट आगे करें तो वो थप्पड़ 2 मुंह पे मार दें, किसी एयरपोर्ट पे जाए आप कहते रखोगे पासपोर्ट, 2 चंडा मारो, इतने की लेना है, फराडियां प्यो की फोटो है, तेरी फोटो है, पीसी की टीसी की, एक क्वेश्चन होते। मेरा अमेरिकन पासपोर्ट है, मेरे ऊपर लिखा हुआ बर्थ प्लेस पाकिस्तान, जो मेरे साथ करते हैं वो आप सोच नहीं सकते। 96 से कर रहे हैं, मैं 1996 से अमेरिकन सिटीजन। देखते हैं पाकिस्तान, कहते तेरा तो पासपोर्ट ही तो फ्रॉड है, ये तो लाते ही चीमा सब पता नहीं। मेरा मकसद है कि अब फिर पूछा जाए तो अंदर इस्लाम पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो चीमा साहब इस पे चीमा साहब मैंने कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हालात हैं इनके, लेकिन ये पता है कौन को। सर ये तो एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, ये अलायंस। चीमा साहब करप्शन एक बंदा नहीं कर सकता जब तक अलायंस ना हो। करप्शन करने के लिए ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, जज, जर्नल सब तक जब तक। चीमा साहब मैंने आपको कहा तो था मैंने कि अगर किसी को शक हो कि पाकिस्तान को किस तरह लूटा जाता है, तो जो पिछला कोर कमांडर था पीटीआई का लाहौर में, जिसने कहा था इनको अंदर आने दो, अपने लोग हैं, उसका पोर्टफोलियो पड़ा जाता है चट्टा साहब। उनके रिश्तेदार सारे जुडिशरी में भी थे, उनके बंदियाल साहब का रिश्तेदार था कोर कमांडर लाहौर, और दूसरा वो रिश्तेदार, एक उसका रिश्तेदार जो था एलडीए का रह चुका था। तो देखें जरा किस तरीके से ये शादियां कर लेते हैं लुटने के लिए पाकिस्तान को, शादियां कर दे, भड़ूजे बन जाते हैं, साले बन जाते हैं। देखो पस्ती की इंतहा देखें जरा चीमा साहब कि भड़ूजे साले इकट्ठे होकर लुट रहे हैं, और लुट के रहे हैं मादरे मिलत अपनी मां के कपड़े फाड़ रहे। देखने वाली बात ये है, जो लम्हा फिक्रिया और शर्मिंदगी है, जो शेमलेस एटीट्यूड है कि अपनी मां के कपड़े 76 साल से फाड़ रहे हैं, और शर्म नहीं है, दंड काट रहे। चलो
चीमा साहब कितना अरसा करेंगे? दुनिया देख रही है, दुनिया बड़े बड़े क्लोजली बात हो रही है। पाकिस्तान ये मुगालता है आपको, आपने हमेशा ये समझा है पाकिस्तानियों ने कि हम दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। देखो जी, असीरा बेवकूफ बना रहे हैं, कट्टे चोर हैं। ये नहीं पता इनको कि यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, यू आर पीपल आर वाचिंग यू, पीपल आर मेकिंग मूवीज ऑफ यू एट द सेम टाइम। खासकर आपके पड़ोसी आपको बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर चुके हैं कि व्हाट आर यू, हाउ फार कैन यू गो। बिल्कुल सारा नजर आ रहा है इस वक्त। दर हकीकत आपका कसूर नहीं, आपको ब्रीदिंग रूम इसलिए मिल चुका है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, आपको ये इसमें ब्रीदिंग रूम मिला है। और दूसरा तो ब्रीदिंग, आज ईरानियों ने जहाज पकड़ लिया अमेरिका का, तार साहब, रेड सी हाँ में, वो तेल ये बरदार जहाज। नहीं चीमा साहब, हमारे हालात ये है, हमारा सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन लॉयड, एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, 3-4 दिन से डिस्कस हो रहा है कि वो अस्पताल में पड़ा है, उसको कॉलन कैंसर है, उसका हॉस्पिटल में पड़ा, किसी को पता नहीं, प्रेसिडेंट को भी नहीं पता, प्रेसिडेंट तो होश ही को नहीं ना। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते मतलब कि सुधारने के लिए क्या करना चाहिए कि भाई भारत के रिश्ते पाकिस्तान से सुधर जाए। भाई साहब, सबसे पहली बात तो है पाकिस्तान को मतलब कि आतंकी गतिविधियाँ कम करनी पड़ेंगी, मतलब कि कम से भी कम करनी पड़ेंगी और ख़त्म करनी पड़ेंगी। भारत को सौंपने पड़ेंगे जो पाकिस्तान के आतंकी जो बना रखे हैं ना, पाकिस्तान पाल पोस कर बड़ा कर रहा है उन आतंकवादियों को, उन्हें भारत को सौंपना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि सारे के सारे सौंपना पड़ेगा और जो मतलब कि आतंकी ठिकाने बनाए हुए हैं उनको डिसमेंटल करना पड़ेगा पाकिस्तान द्वारा, तभी भारत के साथ में बात होगी। भारत में तो क्लियर कह चुका है, भारत के मंत्री, भारत के जो डिप्लोमेट्स क्लियर कह चुके हैं, प्रधानमंत्री क्लियर कह चुके हैं कि भाई भारत पाकिस्तान से बात करेगा सिर्फ आतंकवाद पर, भारत बात करेगा सिर्फ और सिर्फ पीओके पर, और किसी चीज़ पर बात करना मतलब कि भूल जाए, पाकिस्तान की बात हो सकती है। भाई मतलब कि जो पाकिस्तान मतलब कि भारत का पानी इस्तेमाल करके क्या बोलते हैं आतंकियों को पाल पोस रहा है, वो पानी पी रहे हैं भारत का हिस्से का, तो भाई ये चीज़ नहीं चलेगी। भारत कभी भी बंद कर देगा, कभी भी छोड़ देगा पाकिस्तान पर पानी। पाकिस्तान ने कहा था कि भाई भारत अगर हमारा पानी बंद करेगा तो हम उनकी सांसें बंद कर देंगे। मतलब भारत ने तो पानी बंद करके दिखा दिया, लेकिन तुमने सांसें तो बंद नहीं करी, कैसे करोगे? आतंकवाद का इस्तेमाल करोगे तो वैसा फिर से अभी स्टैंड बाय पे है ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर स्टैंड बाय पे ही रहेगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने के लिए सबसे पहले आतंकवाद को समाप्त करना होगा, ये बात एकदम क्लियर है। सीमा विवाद पर बातचीत, व्यापार को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे खेल और कला को फिर से शुरू करना सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा, अगर करना चाहे तो पाकिस्तान। दोनों देशों की शांति और आपसी विश्वास, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के रास्तों पर आगे बढ़ना होगा, अगर पाकिस्तान आतंकी सौंप देता भारत को तो। सख्त आतंकवाद विरोधी कदम, भारत की मुख्य मांग हमेशा से सीमा पर आतंकवाद को रोकना रही है। पाकिस्तान को अपनी ज़मीन से संचालित आतंकवादी गतिविधियों पर ठोस और स्थायी रोक लगानी होगी। व्यापार की बहाली, दोनों देशों के बीच औपचारिक व्यापार लंबे समय से प्रभावित रहा। आर्थिक सहयोग और मुक्त व्यापार शुरू करने से दोनों देशों के आर्थिक व्यवस्थाओं को लाभ हो सकता है और जनता के बीच संबंध सुधर सकते हैं। लेकिन भाई साहब, जब तक पाकिस्तान आतंकवादी नहीं सौंपेगा भारत को, तब तक भारत कैसे मतलब कि भाई साहब मतलब कि भारत को क्या बोलते हैं, पाकिस्तान को बेहद फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं पाकिस्तान को भारत के साथ में रिलेशनशिप ठीक करने के। लेकिन भाई भारत को कोई इतना फ़ायदा नहीं होने वाला, मतलब कि हाँ ट्रेड वेड हो जाएगी ये वो, भारत ट्रेड तो हर किसी से कर रहा है भाई, भारत की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को तो दिक्कत है। पाकिस्तान करता है किन देशों से है ट्रेड, मतलब कि इक्का दुक्का देशों से ट्रेड करता होगा बस, और उनकी बस की बात भी नहीं है भाई। अगर भारत से ट्रेड करते हैं तो सारी चीज़ें सस्ती मिलेगी पाकिस्तान को, हर एक चीज़। पाकिस्तान चाहे तो भारत से पैसे भी, डॉलर भी ले सकता है, ठीक है, ट्रेड भी हो सकता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी मिल सकता है पाकिस्तान को, और पानी की जो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की पानी की प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है। ठीक है भाई, और भाई पाकिस्तान का जो क्रिकेट है वो मतलब कि क्या बोलते हैं सबसे मतलब निचले स्तर पर चली गई है भाई। पाकिस्तान की एक लेगेसी थी भाई क्रिकेट में, वो भी ख़त्म होती जा रही है, वो भी सुधर सकती है भारत के साथ में। भारत में बायलैटरल सीरीज हो सकती है, लेकिन भाई पाकिस्तान नहीं करना चाहता ना। ठीक है, पाकिस्तान बस अपने आतंकवादियों को पालना चाहता है, पोसना चाहता है भाई, उन्हीं के साथ में ही अपना मतलब कि भाई
भारत विरोधी गतिविधियों में आगे बढ़ना चाहता है। भाई उनको ये नहीं पड़ी है कि भाई पाकिस्तान की जनता का क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान की जनता भी कोई मतलब कि बहुत महान नहीं है एक तरीके से दिखाया जाए तो, क्योंकि भाई वो भी खुद भी तो यही चाहते हैं कि चूरन मिलता रहे हमें, बस भारत की दुश्मनी बेचते रहें, ठीक है, और बस यही चीज़ होती रहे। वो भी तो यही चाहते हैं। अगर वो चाहते तो भाई साहब वो प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, हर चीज़ करते हैं, ठीक है भाई साहब। क्या बोलते हैं, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो कि भाई साहब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो उनको उखाड़ फेंकने का कभी तो जज्बा दिखाते, कोई गुर्दा दिखाते नहीं दिखाते। लेकिन भाई वो दिखाएंगे भी कैसे भाई साहब, वो दिखा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई उनके मतलब कि भाई वो चाहते ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं कि भाई भारत के साथ रिश्ते ठीक हो। लेकिन सारा का सारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं भारत से, लेकिन भारत से रिश्ते भी ठीक नहीं करना चाहते। ये मतलब कि भाई साहब ये कोई मतलब कि लॉजिक समझा दे, कोई मैथमेटिक्स समझा दे तो पता चले कि भाई साहब ये हो क्या रहा है, ठीक है भाई। तो भारत के साथ में रिश्ते ठीक करने के पाकिस्तान को बहुत फ़ायदे, लेकिन भारत को कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है भाई साहब। बस भारत को एक फ़ायदा हुआ कि भारत को मतलब कि आतंकवाद से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है, और वो पाकिस्तान तो बिल्कुल भी चाहता नहीं है ना, ठीक है। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कम से व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा अपना बोल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।